अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना अज़ीज़ी कुकिंग। तो ये झटपट बनने वाली तरकारी है जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है। तो चले हम आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि हमने किस तरह इसको मज़ेदार और झटपट बनाया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको किसी भी होटल से आपको आलू की तरकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बना रहे हैं आलू की तरकारी, उसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो कि बहुत ये जो तरकारी है झटपट बनने वाली है और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 पाव आलू, 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कूटी हुई मिर्ची, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने अचार लिया है, ये इसमें डलेगा। ये बहुत कम सी चीज़ें हैं, इतनी ही कम चीज़ों में बहुत अच्छी सी आपकी आलू की तरकारी बनती है। तो चले हम सब में पहले क्या करते हैं, अपने आलूओं को छील लेते हैं। आलू छीलने के लिए आप इसको पूरा आलू नहीं छीलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें छिलके रहने देंगे। यही इसकी जो हमारा ये सालन बनता है तरकारी, इसमें यही इसकी खूबसूरती होती है कि थोड़े थोड़े से इसमें छिलके जो हैं वो उसमें नज़र आएँ। तो देखिए हम किस तरह छील रहे हैं, हमने ये छीला और इसमें थोड़ा सा इसमें ये रहने दिया है। सारे आलू हम इसी तरह छील लेते हैं। चलें, ये देखिए थोड़ा छिलका है, थोड़ा हमने छील लिया इसको जी। तो आलू आपने कोई फ़ाइन कटिंग नहीं करनी, रफ़ कटिंग करनी है। और यही जब हमारे आलू गल जाएंगे तो इसी की खूबसूरती होगी इसमें, जो हमारे आलू छोटे और बड़े नज़र आते हैं। चलें, ये हमारे आलू कट गए, चलते हैं इसको बनाने की तरफ, अपनी रेसिपी की तरफ। चलें, ये हमने डाल लिए एक देगची में आलू, इसके साथ जो हमने अपने स्पाइसेस लिए थे वो डाल दिए। नमक और मिर्च आपने अपने हिसाब से डालनी है, जितना आप लोग खाते हैं उतना खाना है। इसको वेस्ट नहीं करना किसी भी मसाले को। अगर आपकी प्लेट के साथ थोड़ा बहुत मसाला लग गया है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, फेंके नहीं ताकि नाली में ना जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। 1 कप डाल दिया हमने, आधा कप हम और डालेंगे इसमें पानी का ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं और जितनी हमें इसमें थोड़ी सी चाहिए होगी उसका सॉफ्ट से सालन हमारा, तरकारी हमारी, तो वो भी हमें मिल जाएगी। चलें, ये बहुत है। अब हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं। अब हम इंतज़ार करते हैं इसके बॉईल होने का। बॉईल होगा तो हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो है ये आलू गल जाएंगे। तो बाकी के प्रोसेस की तरफ हम बाद में आते हैं, जब तक आलू गले। अच्छा, आलू देखें हमारे गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको मोटा मोटा इसके साथ पीस लेना है, बहुत बारीक हमने नहीं करना। ये जो हमने छोटे बड़े टेढ़े काटे थे वो यही इसी वजह से कुछ पीस हमारे मोटे रहेंगे, कुछ पीस हमारे जो है वो बारीक हो जाएंगे। देखिए ये हमारा रेडी हो गया। बस इतना ही हमने इसको पीसना है, छोटे बड़े पीस की खूबसूरती देखें आप। ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं अचार जो हमने लिया था, 1 टेबल स्पून अचार मसाला है ये। उसके साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ले लिया था। कोई भी अचार जो आपके पास घर में है, बाज़ार का हो घर का हो, कोई भी आप अचार इसके साथ आप इसमें डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अचार डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो अचार है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसमें हमें हल्का सा ग्रेवी मिल जाए हमारे आलूओं में। बस हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर वापस। तो हाज़िर है हमारी मज़ेदार सी झटपट बनने वाली आलू की तरकारी। आप इसको पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, इंजॉय करें। ज़्यादा से 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। अच्छा, पूरी भी आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर देखा होगा तो मैंने इसकी जो है पूरी की रेसिपी शेयर की हुई है,
तो मैं इसका लिंक ऊपर दे दूँगी आपको, तो आप पूरी भी घर पे बनाएं और इसको एंजॉय करें। ये हमारी रेडी है बिल्कुल। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डालते हैं ताकि आपको और ज़्यादा इसको खूबसूरत लगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।